गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7वां पापा खो गए उसके शुद्धलेख, शब्दार्थ, वाक्य और प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो पहले हम शुद्धलेख करते हैं। पहला शुद्धलेख है बच्चों पोस्टर, दूसरा समुद्र, तीसरा आकृति, चौथा जमुआई, पाँचवां शुरू, छठवां स्वभाव, सातवां रुंद, आठवां दुष्ट, नौवां स्वप्न, नौवां निस्तब्ध, 11वां स्वीकृति सूचक, 12वां शोकग्रस्त। उसके बाद है बच्चों शब्दार्थ। तो पहला शब्दार्थ है बच्चों भाव, भंगिमा, हाव भाव, फुसफुसाना, धीरे धीरे बात करना, भद्द, बुरी दशा, चकमा, धोखा देना, दांत, नियोजित प्रशंसा, छठवां स्तब्ध, स्थिर, सातवां मुमकिन, जो संभव हो। उसके बाद है बच्चों आठवां बोरियत मतलब उबना, नौवां गुरूर, उसका मतलब बच्चों घमंड। उसके बाद है वाक्य बनाओ। तो बच्चों पहला वाक्य है बोरियत मतलब उबना। सीता को रोज रोज एक ही काम करना बोरियत लग रहा था। दूसरा है गुरूर घमंड, लेटर बॉक्स को अपने आप में बहुत गुरूर था। तीसरा है चकमा यानी धोखा देना, कौवा चकमा देना अच्छे से जानता था। चौथा मुमकिन, जो संभव हो, इंसान जो भी चाहे मुमकिन कार्य कर सकता है। पांचवा स्वप्न, सपना देखना, लड़की स्वप्न देख रही थी। छठवां दुष्ट, बुरे आचरण वाला, बच्चों को उठाने वाला दुष्ट होता है। उसके बाद है बच्चों प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। तो उत्तर आएगा बच्चों नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा प्रश्न है पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। तो इसका उत्तर आएगा शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहां खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर गिर पड़ा था, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आया और वह घाव बन गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। तो उत्तर आएगा लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। उसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से विभिन्न है। तो उत्तर आएगा लाल ताऊ अन्य पात्रों से विभिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इसी तरह वह अन्य पात्रों से विभिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थीं। उसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो उत्तर आएगा नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसने सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं। जब वह सोचा
जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने के लिए किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अंत बच्ची को बचाने का प्रयास में कौवा मुझे मज़ेदार लगा। उसके बाद बच्चों 6वां प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो उत्तर है बच्चों, तो इसका उत्तर है लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। ठीक है बच्चों, आप सभी ने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। आप सभी को समझ में आया ना? ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।